जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे हम चैप्टर नंबर 12, वो भी क्लास 9th का, ठीक ना, जिसका नाम क्या है, हीरोन का सूत्र। बहुत अच्छा से इसको डिटेल करेंगे कि हीरोन का सूत्र नाम क्यों पड़ा है कि नहीं, कहाँ से आया भाई, क्या होता है, बहुत कुछ जानेंगे। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे ना, अब जाइए उसको पहले देख लीजिए, ठीक ना। क्लास 9th का वीडियो, क्लास 10th का वीडियो, क्लास 11th का, क्लास 12th का या इंजीनियरिंग का, कोई भी आप मैथ सर्च कीजिएगा, वहां पर हम पहुंच जाएंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हीरोन का सूत्र, ओके। अब देखिए पहले समझते हैं कि यहाँ पर इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, है कि नहीं, इसका नाम आया कहाँ से, क्यों यहाँ पर नाम इसका पड़ गया हीरोन का सूत्र है। इसका एक और नाम है क्या, वो भी जानते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए ध्यान से, एक एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हम लोग इसको क्यों उपयोग करते हैं। ज्यामिति में हीरोन का सूत्र त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं, हीरोन का सूत्र बोलते हैं। हम बताएंगे क्यों इसको बोलते हैं कि नहीं, कहां से आया, ओके। अब देखिए ज्यामिति में हीरोन का सूत्र त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होने पर उसका क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र है। जैसे मान लीजिए कि आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े होंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक ना। ये तो आपको चलिए आपको बचपन का है कि नहीं, लेकिन आपको मान लीजिए कि 3 को भुजा दिया, जैसे देखिए यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर क्या है, त्रिभुज है ना। तो एबीसी में दे रहा है कि इसका भुजा ए है, इसका भुजा बी है, इसका भुजा सी है। अगर मान लीजिए कि त्रिभुज का तीनों भुजा आपको दिया रहेगा, उसके मदद से हम लोग को निकालना है क्या, क्षेत्रफल, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि त्रिभुज के भुजा के मदद से हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो उसका किसका सहायता लेंगे, हीरोन का, ठीक ना। क्योंकि हीरोन में क्या होता है ना कि यहाँ पर आपको भुजा दिया रहेगा और आपको क्षेत्रफल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक ना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग इसको उपयोग क्यों करते हैं। अब देखिए इसे हीरो का सूत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हीरो का सूत्र भी आप कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हीरोन ही कहिएगा, मतलब हीरो हीरो दोनों कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्या है कि सूत्र का यह नाम अलेक्जेंड्रिया के हीरोन के नाम पर पड़ा था। देखिए अलेक्जेंड्रिया जो है ना बड़ा शहर है, ठीक ना, वहां पर हीरोन के नाम था, ठीक ना। हीरोन के नाम पर क्या पड़ गया, हीरोन का सूत्र है, ओके। अब देखिए ये हो गया क्लियर, सूत्र का यह नाम अलेक्जेंड्रिया के हीरोन के नाम पर पड़ा था। अब देखिए फोन नंबर क्या है, इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार भी अभी आप लोग बता दिए कि इस सूत्र का हम लोग क्यों उपयोग करेंगे, क्योंकि जब भी आपको त्रिभुज का अगर आपको भुजा दिया रहेगा ना, तो उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। तो बात यहीं पर कर रहा है, इस सूत्र के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी और सी हो तो उसका क्षेत्रफल निकालें। देखिए और मान लीजिए कि एबीसीडी में आपका भुजा दे दिया, ए बी सी दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो भी किसकी मदद से, तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, ए से एरिया, ठीक ना। एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए बराबर कितना होता है, आपको रूट अंडर, पूरा रूट अंडर हो गया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कहने का मतलब है कि एस को बाहर रखना है, ठीक ना, एस को बाहर रख देना है, फिर बीच में गुना करना है, ठीक ना। फिर एस से क्या करना है, तीनों में घटाना पारा पारी, मतलब एस के देखिए यहाँ पे ए भुजा है तो एस माइनस ए हो गया, यहाँ बी भुजा है तो एस माइनस बी हो गया, यहाँ पे सी भुजा है तो एस माइनस सी हो गया। मतलब सब में भुजा में क्या करना है, एस से घटाना है, ठीक ना। और आगे हम यहाँ पर एस लिख देंगे, क्लियर। अब देखिए ये तो आपको क्षेत्रफल हो गया। अब समझते हैं कि त्रिभुज का परिमाप निकालना, अगर मान लीजिए कि परिमाप को पूछ देगा, ठीक है, कि त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके बड़ा फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस सी। कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि त्रिभुज का परिमाप बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ना। अब आप लोग दिमाग में चल होगा कि यहाँ पर एस जो दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी क्या है हमको पता हो गया कि आपको त्रिभुज का भुजा है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे एस क्या है जी, एस क्या है जानते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमिति। क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। देखिए यहाँ पर जानते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप है इसको हम लिख सकते हैं 2s, क्या लिख सकते हैं 2s, या इसको एक तरह से कह सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप को हम सूचित करते हैं 2s है, ठीक ना। अब देखिए अगर त्रिभुज के परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, तो अगर मान लीजिए त्रिभुज के अर्ध परिमाप मतलब उसका आधा परिमाप, ठीक ना। अब देखिए अगर हमको आधा परिमाप निकालना होगा तो इसको क्या करते हैं, a से सूचित करते हैं। अब देखिए a से सूचित क्यों करते हैं, समझिए, अगर त्रिभुज का परिमाप को हम 2s
कह सकते हैं त्रिभुज के परिमाप को हम 2s कहते हैं। अगर 2s है हमको कर आधा, मतलब यह पूरा परिमाप है, हमको आधा निकालना है। आधा का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि दो भाई है, ठीक है, अगर 100 रुपये उसको दे दिए तो दो भाई में आधा आधा बटेगा, 50 रुपये इसका 50 रुपये इसका, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 में हम 2 से भाग दे दिए तो कितना आ गया आपको 50-50 पड़ा, ठीक है। लेकिन अब देखिए अगर त्रिभुज का परिमाप 2s बराबर हो गया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अब हमको निकालना, हम जानते हैं जो s है वो s को हम लोग क्यों बोलते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है ना, आधा परिमाप। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि हमको आधा निकालना है तो दो से इधर भाग दे दीजिए, 2 से इधर भाग दे दीजिए, ठीक है। अगर 2 से भाग दे देंगे तो क्या बच गया, 2s में से 2 से हम भाग दे देंगे तो बच जाएगा एगो x, ठीक ना, तो एगो s हो गया, ठीक ना। अब किलो हो गया। अब देखिए अगर एगो x बच जाएगा, अब देखिए अब इधर भाग देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी पहले से था, अब बटा हम 2 दे देंगे, ठीक ना। अब देखिए अगर एक तरह से और है, अगर हम 2 को ध्यान दीजिएगा, अगर 2 के यहाँ भेज देंगे तो 2s हो जाएगा, और 2s बराबर कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम 2 को यहाँ भेज देंगे तो फिर हमको क्या आ गया, त्रिभुज का परिमाप आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर हो चुका होगा। अगर यहाँ पर एस क्या है तो एस पूछेगा तो बोलिएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आ गया एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और क्यों आया अभी आप लोग बता चुके हैं, ठीक है ना। अब चलिए अब समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि अब क्लियर हो गया कि आपको एरिया पूछेगा, है ना, एरिया मतलब क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो ये फॉर्मूला हो गया, अगर परिमाप पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन अर्ध परिमाप पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, बहुत आसान है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में बन जाएगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 3 भुजाएं 8, 11 और 13 सेंटीमीटर है। देखिए कह रहा है कि यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका, पहले हम यहाँ पर क्या करें, फिगर बना रहे हैं, ठीक ना। अगर फिगर यहाँ बनाइएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 भुजा यहाँ पर दिया हुआ, कितना दिया है, 3 भुजा यहाँ पर हमको दिया हुआ है। इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। एक भुजा कितना है जी 8 सेंटीमीटर, दूसरा कितना है जी 11 सेंटीमीटर, और तीसरा कितना है जी 13 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है जी, तो हमको निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का कहने का मतलब है कि ये फॉर्मूला हमको चाहिए, ठीक ना। अब देखिए इस फॉर्मूला के लिए हमको एस चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ए बराबर कितना है, एक मतलब क्या हुआ एबीसी भुजा, तो ए बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। बी बराबर कितना है जी, बी मतलब दूसरा भुजा 11 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये हम देखिए सी बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। आपको कोई जरूरी नहीं है कि इसी को ये मानना, अगर आपको मन है तो इसको भी ये मान सकते हैं, इसको भी ये मान सकते हैं, है कि नहीं। वो कोई जरूरी नहीं है कि आप 8 को मानिएगा, ठीक ना। आप इधर से भी चल सकते हैं या इधर भी चल सकते हैं, इसको ये मानिए, इसको भी मानिए, इसको सी मानिए, आपका मन है जो भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप रिपीट मत कीजिएगा, ये नहीं कि मतलब दोनों के ए ले लीजिए, ऐसा नहीं है, कोई एक को ए मानना है, ठीक ना। देखिए अगर 8 है तो इसको ये मान लिए, तो 8 को छोड़ के इसको बी मानना है, ठीक ना। अगर आपको मन है कि बी इसको नहीं माना इसको मानना है तो आप मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना। ओके अब देखिए तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, हम इधर से लेके चल रहे हैं। ए हो गया, ये आपको ए बराबर हो गया, ठीक ना, ये आपको बी बराबर हो गया, ये आपको सी बराबर हो गया, कितना हो गया सी बराबर हो गया। ओके अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखना है कि हमको यहाँ पे ए बी सी डी का फॉर्मूला निकल गया, अब एस निकालना, क्या करना है एस निकालना है। ओके अब एस फॉर्मूला हम जानते हैं कि एस क्या होता है जी, त्रिभुज की अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। अब देखिए अब यहाँ पर भुजा से ही हम लोग क्या करेंगे अर्ध परिमाप निकालेंगे, ठीक ना। भुजा ए कितना जी, ए आपको 8 दे दिया, प्लस बी कितना दिया 11 दे दिया, और सी कितना दिया 13 दे दिया, बटा में 2। देखिए 3 अब 1 4, 4 अब 8 कितना हो गया 12 के 2 हाथ में 1, 1 1 2, अब एक कितना हो गया 3 हो गया, बटा में 2 हो गया। मतलब इस जोड़िएगा तो कितना 11 8 कितना 19 हो गया, 19 और यहाँ पे कितना 13 बच गया, तो 9 3 12 के 2 में 1 हो गया, 1 2 3 मतलब 32 आया। और 2 से भाग दीजिए 32 में, 16 दूना के 32, तो कितना आ गया 16 आ गया। मतलब देख रहे हैं कि एस का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। अगर ई सेंटीमीटर ई भी सेंटीमीटर तो ये भी क्या आपको कितना होगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए
जब हमको एस दे दिया, क्या दे दिया, एस दे दिया, तब हम वो लोग क्या करेंगे, अब हमको निकालना एरिया निकालना ए, ठीक है। अब देखिए एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर, पहले क्या होगा एस होगा, ठीक, फिर एस माइनस ए करेंगे, फिर एस माइनस बी करेंगे, फिर एस माइनस सी करेंगे, काम खत्म। अब देखिए यहाँ पे एस पहले रूट अंडर कर दीजिए, एस कितना है जी, एस निकाल चुके हैं 16, 16। हमेशा एस जो एस आएगा ना वो हमेशा कितना आएगा, आपको तीनों भुजा से बड़ा आएगा, कितना आएगा, तीनों भुजा से बड़ा आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 8 है, 11 है, 13 है ना, तो इससे आएगा तो ज्यादा आएगा। क्यों, अगर आपको मान लीजिए अगर कम आ जाएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हमको हमेशा एस में से घटाना है। देखिए एस में से घटाना है, एस में से घटाना है, तो एस को हमेशा बड़ा आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो एस कितना, देखिए यहाँ पर 8 है, 11 है, 13 है, और यहाँ पे एस कितना है, 16 आ गया, मतलब कहीं ना कहीं तीनों भुजा से जब बड़ा है ना जी, ठीक है। अब देखिए 16 माइनस एस कितना, 16 हो गया, 16 माइनस ए का वैल्यू कितना है जी, 8। फिर देखिए 16 माइनस बी का वैल्यू कितना है जी, 11। 16 माइनस सी का वैल्यू कितना है जी, 13। अब देखिए रूट अंडर कितना हो गया, 11, 16 हो गया, ठीक। अब देखिए कोष्ट का मतलब गुना होता है, ठीक ना। 16 में से 8 गया तो कितना बच गया, 8 बच गया, क्लियर। अब 16 में से 11 बचेगा तो 11 घटेगा तो कितना हो गया, 11 5 16, गुना कर देंगे क्योंकि कोष्ट में तो गुना होता है। 16 में से 13 जाएगा तो बच जाएगा आपको 3 बचेगा, ठीक। अब देखिए अब इसको गुना कीजिए, एरिया बराबर कितना हो गया, गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर गुना करने से कितना हो जाएगा बताइए, ऐसा कीजिए ना आप इस प्रकार से तोड़िए ना ताकि हम बाहर इसको निकाल सकते हैं। आपको इसको वर्गमूल की तरह तोड़िए, ठीक ना, देखिए ऐसे कैसे टूटेगा। अगर आपको गुना करना गुना भी कर सकते हैं, या आपको तोड़िए अलग अलग प्रकार से। देखिए यहाँ से यहाँ पे कितना है, सबको जानते हैं, सबसे बढ़िया बता रहे हैं। अगर इसको गुना कर दीजिएगा ना तो फिर इसको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम बता रहे हैं सबसे आसान तरीका है, आप इसको तोड़ दीजिए, किसमें, 16 को तोड़िएगा तो कितना आएगा आपको, 2 गुने 2 कितना आएगा, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, ठीक है। अब देखिए 8 को तोड़िएगा तो 8 क्या आएगा, 2 गुने 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर कितना है जी, 5 है, 5 हो गया, यहाँ पर कितना है, 3 है, 3 हो गया। अब हमको रूट से बाहर निकालने के लिए आप लोगों को सिखा चुके हैं गणित का जड़, ठीक है। गणित का जड़ हम बोले थे कि हमेशा अगर रूट से बाहर निकालना है तो जोड़ा लगाते हैं, 2 में से एगो निकाल दीजिए, निकल गया, फिर 2 में से एगो निकाल दिए, निकल गया, फिर 2 में से एगो निकाल दिए, निकल गया, ओके। अब देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अब इसके बाद कोई जोड़ा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ये 2 में से एगो निकाल दिए, ये 2 में से एगो निकाल दिए, ये 2 में से एगो निकाल दिए, ठीक है। अब बच कौन गया है जी, 2 गुने 5 गुने 3, क्या तीनों आपस में जोड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो इसको रूटे में छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं, रूट में छोड़ देते हैं। 5 दूना का 10 और 10 दिया कितना हो गया, 30 हो गया, ओके। अब देखिए अब गुना करते हैं आगे वाला, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, तो कितना आ गया, 8√30 आपको हो गया सेंटीमीटर के होल स्क्वायर, हो गया आंसर, हो गया। पूछा है, बहुत आसान है। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा कि आपको यहाँ पर अगर मान लीजिए गुना करेंगे फिर उसको क्या करेंगे, फिर गुणनखंड करेंगे तो मैटर वही होगा। सबसे बड़े बता रहे हैं, इसको क्या कीजिए, गुणनखंड तोड़ दीजिएगा 16 के तो आपको कितना आएगा, 4 गो आएगा 2, ठीक ना। 8 के तोड़िएगा तो 2 गो 3 आएगा, ठीक ना। 5 पहले से था, 3 पहले से था। अब जानबे करते हैं कि हमेशा जोड़ा लगाते हैं, ये आपको बस समझाने के लिखे हैं, ये नहीं कि आप भी नीचे दे दीजिएगा, ये मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम बताते हैं, आप लोग खुद बताएं कि रूट से बाहर निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। तो 2 में से एगो निकाल दिए, 2 में से एगो निकाल दिए, 2 में से एगो निकाल दिए। अब जिसका जोड़ा नहीं लगा है कि नहीं, जिसका साथी नहीं मिला उसको वहीं छोड़ देंगे, है कि नहीं। तो देखिए 2 5 3 को नहीं मिला, तीनों में गुना था तो गुना करके लिख दिए। ये ऑलरेडी गणित का जड़ में देखिए, गणित का जड़ पार्ट 1 और पार्ट 2 दो बना चुके हैं। अगर आप उसको कर लिए ना, समझिए कि कोई भी क्लास में मैथ समझने में दिक्कत आपको नहीं होगा, पक्का बता रहे हैं, 100% चैलेंज है। जो बच्चा कर लिया उसको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो बात वही कर रहे हैं। अब देखिए सीधे अब आप लोग कितना बच्चा दिमाग में रहता है कि सर अगर एस बराबर यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर यहाँ पर सेंटीमीटर के होल स्क्वायर कैसे आता है, समझिए थोड़ा सा इसको। देखिए हम जानते हैं कि जितना भुजा दिया हुआ उस सेंटीमीटर में, ठीक है। अब एस बराबर फॉर्मूला होता है a + b + c/2, ठीक ना। अब देखिए
अगर ए ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तीनों सेंटीमीटर में है। अब सेंटीमीटर हमेशा जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर ही रहता है, ठीक ना। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर हो गया, अब सेंटीमीटर है 2 से भाग देंगे तो ये भी सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। इसका मतलब हुआ कि जोड़ने और घटाने में हमको सेंटीमीटर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है और घटाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फर्क पड़ता है कि यहाँ पर सेंटीमीटर था तो होल स्क्वायर कैसे हो गया। देखिए हम जानते हैं कि एस कितना है सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये भी सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर में से अगर हमको 8 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमको तो 8 सेंटीमीटर बचेगा ना, तो यहाँ सेंटीमीटर आ गया, ठीक। देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितना है जी, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। हम समझाते हैं आप लोग के, बहुत सा बच्चों को दिक्कत होता है कि सर इस सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कैसे आता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में कैसे रहता है। देखिए और देखिए यहाँ पर आपको रफ में बताते हैं, ये आपको कहते हैं किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ये दोनों कीजिएगा तो सेंटीमीटर माइनस सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ये भी सेंटीमीटर आएगा। तो क्या को सेंटीमीटर, देखिए तो 1 2 3 4 और चारों रूट में है, किसमें, रूट में है, ठीक ना। और रूट में हम लोग क्या कहते हैं, दो में से एगो निकालते हैं। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो दो में से एगो निकाल देंगे तो एगो सेंटीमीटर बच गया, एगो सेंटीमीटर, ठीक, गुने। अब दो में से एक और निकाल देंगे, एगो निकल गया। देखिए ये दो में से एगो निकाल दिए, ये दो में से एगो निकाल दिए, तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर तो कितना हो गया, सेंटीमीटर होल स्क्वायर। समझ गए ना, तो बात वही कर रहा है और इसमें कुछ नहीं है, ओके। इसको मिटाते हैं। तो बहुत सा बच्चा को दिक्कत होता है, सोचे कि आप लोग को बताते हैं, ठीक ना, ताकि देखिए कोई भी चीज ऐसा मत सोचिएगा ना कि इसके पीछे कोई रीजन नहीं होगा, सबके पीछे रीजन होता है। तो क्या ये मैथ कौन सा चीज है कि नहीं, तो बात वही कर रहे हैं। बस अगर आप ध्यान पढ़िएगा ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन लेंगे और मजा आएगा, बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।